तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। सदगुरु के जो वचन है वो वचन तुलसीदास की दृष्टि में चंद्र किरण नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर गुरु के वचन सूर्य किरण का भी रूप धारण कर सकता। सूर्य जब बहुत तपते हैं तो इससे वस्तु नहीं जलती, मेल जलता है। गद्दी तकिए छत पर रख दोगे आप धूप में तो इससे तकिया नहीं जलेगा, बदबू जलेगी। रजाई नहीं जलेगी, लेकिन उसमें जो दुर्गंध थी, मेल था, वो जलता है। जब जब सदगुरु सूर्य किरण की तरह कुछ ज्यादा तपते हैं तब भी वो शिष्यों को नहीं जलाते, उसके अंतःकरण को शुद्ध करने का उनका इरादा होता है। मेल जलता है और जैसे जैसे मेल जलता है धातु अलग हो जाती है, क्योंकि मेल मेल है, आया कहां से ये कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो मेल है, घर बंद करके जाओ फिर आके खोलो उसमें धूल है, तो अब कहां से आई थी, कौन से दरवाजे से आई थी, यही जानने में रहोगे क्या? जो धूल है तो है, धूल कहीं से भी आ सकती है, सब जानते हैं। धूल कहीं से भी आ जाती है, कहीं से भी आ सकती है। बात तो यही है कि इसको हटावे कैसे, इसकी सफाई कैसे करें। धूल कहां से आई उसको समझने में हमें समय बर्बाद नहीं करना है, लेकिन इसको हटावे बस उसी में समय को लगाना है। जन्मों के संस्कार माता पिता के द्वारा आए हैं, धातु दोष, संसार को जगत को देखते हैं ज्यादा तो सोचते भी ज्यादा है, और संसार को सोचने से जो आ जाते कई प्रकार से मैल आ जाते। और सदगुरु के वचन जब सूर्य किरण के समान तपते हैं तब ऐसे में मेल जलेगा, मेल जल गया तो फिर धातु शुद्ध हो जाती है। आपके अंदर कितनी बुराई है आप नहीं जानते, सही है, लेकिन आपके अंदर कितनी अच्छाई है वो भी आप नहीं जानते, क्योंकि साधारण मनुष्य के पास वो आंखें नहीं है वो देखने की। आपके अंदर की अच्छाइयों की भी आप कदर नहीं कर रहे, उसका भी आप मूल्य नहीं समझ रहे। आपके अंदर ऐसी ऐसी अच्छाई पड़ी, जितनी भी अच्छाई आपके अंदर विद्यमान है उसको चुन चुन कर एक साइड में कर दो तो ढेर बन जाएगा पूरा। मिट्टी में जहां जहां धातु है, सोना है, चांदी है, पित्तल है, मिट्टी में ही धातु होती है, लेकिन जब तक धातु को उस मिट्टी से आप अलग नहीं करोगे तब तक वो स्वर्ण स्वर्ण नहीं है, तब तक वो पित्तल पित्तल नहीं है, चांदी चांदी नहीं है, माटी ही दिखेगी। ये तो कुछ ही लोग जो उसके तज्ञ है वो जानते हैं कि इसमें स्वर्ण है, इसमें चांदी है, लेकिन आम लोगों को पता चलेगा क्या वहां की मिट्टी को देखकर? हम लोग समझ पाएंगे क्या कि ये इसमें सोना है? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को मिट्टी में मिट्टी दिखती, उसमें स्वर्ण मिला हुआ है, लेकिन नहीं जानते हम लोग। और जब तक उस में जो स्वर्ण है उसमें से मिट्टी को अलग नहीं करोगे और मिट्टी से उसको अलग नहीं करोगे तब तक मिट्टी के साथ मिट्टी के रूप में सोना है वो किस काम का है? कहीं अच्छाई या मनुष्य के अंदर है, वो सारी शक्तियां सभी के अंदर विद्यमान है, जो भगवान राम में थी, जो कृष्ण में थी, जो स्वामी विवेकानंद जी में थी, सभी में वही अच्छाइयां हमारे भीतर विद्यमान है। लेकिन हमारे भीतर जो स्वर्ण है वो मिट्टी से मिला हुआ स्वर्ण है, और उनमें जो स्वर्ण था वो कोई सदगुरु ने तपा करके मिट्टी को जलाकर अलग कर दिया, तो उसमें वो स्वर्ण दिखा दुनिया,
उससे संसार को लाभ हुआ, संसार ने उसका फायदा उठाया, क्योंकि मिट्टी जल गई। मिट्टी जलकर जब स्वर्ण अलग हो गया तो संसार का कल्याण उससे हुआ। वही अच्छाइयां हम सभी में है, वही विशेषता, वही शक्ति, वही खूबी सब में होती। जब तक वो मिट्टी से मिली हुई धातु है, मिट्टी में मिला हुआ स्वर्ण है, तब तक जीवन अमूल्य होकर भी मामूली होता है। जीवन अनमोल होकर भी साधारण, तुच्छ और मामूली है, जब तक वो मिट्टी जलेगी नहीं, जब तक स्वर्ण उससे अलग होगा नहीं।